आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए अच्छा रहा होगा। उसका रीज़न कि जो मैंने यहाँ पे एनालिस किया उसके हिसाब से कहीं भी मुझे निफ्टी नहीं मिली। निफ्टी मिली 385 पॉइंट नीचे, जहाँ पे ये रहा निफ्टी का ओपनिंग 21,647 और उसके बाद पहली ही कैंडल इतनी जबरदस्त कि जिसका लो था 21,636 और हाई था 21,849। तो 200 पॉइंट जहां पे पहली कैंडल पे निफ्टी ने कवर किए, लेकिन पहली कैंडल का जो हाई था उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी और साथ ही साथ में अपने लो को भी नहीं तोड़ा। लेकिन इस पे भी हमारे पास एक बेहतर पॉइंट था जो आई थिंक मैंने वीक के एनालिस वीडियो में शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, आप इसे देख सकते हो। 21,731 की ये लाइन है। तो यहाँ पर अगर निफ्टी सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ती तो कॉल में बैठना बेहतर रहता, और जहाँ पर जैसे टूटी तो पुट में बैठना बेहतर रहता। तो ये चीज़ नहीं देखनी थी कहाँ ओपनिंग है, कहाँ पहली कैंडल का लो है या कुछ भी है। तो जहां पर अगर आप पुट में बैठते 731 पे, तब भी आपके पास 100 पॉइंट का तो यहीं पे फॉल था। 11:35 से 12:05 तक 100 पॉइंट का यहीं पे फॉल था। उसके बाद छोटे स्विंग बने, फिर कहीं नया लो जहां पे बना और फिर नया लो, और लास्ट में 2 बजे के बाद फिर से सेलिंग आई तो 655 से फिर सीधा नीचे 560 तक, या फिर 555 तक कह लीजिए, वहां तक फिर 100 पॉइंट के नीचे सेलिंग मिली यहाँ पे। तो अगर टॉप से देखा जाए निफ्टी को, जहां पर आज का दिन अगर देखा जाए तो आज का दिन निफ्टी का बड़े वाला मूवमेंट रहा है पूरे दिन का 300 पॉइंट का, और बीच में ये वाला जो गैप था 300 पॉइंट वो हुए, और ये वाला गैप रहा 181 पॉइंट का। तो ओवरऑल 480 पॉइंट के आसपास निफ्टी का फॉल यहाँ पे देखने को आज के दिन मिला। क्या रीजन था वो यहाँ पे देख लेते हैं। निफ्टी का हम यहाँ पे तो न्यूज़ अभी जहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो आई थिंक कुछ जहाँ पे लास्ट नाइट मैंने देखा था तो विप्रो का जहाँ पे कुछ न्यूज़ था, और उसके अलावा सुनने में आया कि HDFC का कुछ जहाँ पे न्यूज़ रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी में इतनी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी क्या, टोटल मार्केट की अगर बात करें तो टोटल मार्केट में जहाँ पे फॉल आया है, और वो फॉल कंटिन्यू रह सकता है नीचे इस लाइन तक 460 तक। तो अभी 571 है, तो हो सकता है गैप डाउन जहां पर आ सकती है निफ्टी, या फिर अगर इससे भी नीचे जाती है तो 250 तक जहां पे, या फिर 250 से 260 के आसपास निफ्टी कल के दिन हमें मिल सकती है। तो ये चांस हमें देखने को मिल सकता है, और ये पिछले काफी टाइम से ऐसा मतलब पैनिक न्यूज या फिर कुछ भी ऐसा नहीं आया था। लेकिन ये 2% के आसपास अगर निफ्टी आज जहां पे गिरी है, तो उसके पीछे मेजर जहां पे न्यूज रही है, तो देख लेता हूं मैं फिर से एक बार, अगर जहां पे प्रॉपर रीजन जहां पे मिलता है तो। जब तक हम इसे अपडेट कर लेते हैं की पॉइंट्स को, जैसे आज का हाई निफ्टी का रहा है 851 का,
851 का हाई रहा है निफ्टी का, इसे अपडेट यहाँ पे कर लेते हैं। और लो जहाँ पे रहा है निफ्टी का 555 का। क्लोजिंग आपके सामने है 21,571 की, अपने लो के पास ही क्लोजिंग है। तो ये तीन चीजें अपडेटेड है, जहाँ पे हो चुकी है तीनों चीजें अपडेट। उसके अलावा जो मैं रीजन की बात कर रहा हूँ उसमें सेल ऑफ का थोड़ा शो हो रहा है, और सबसे ज्यादा इसमें HDFC बैंक का 70 पॉइंट का जो हिस्सा है, जी हाँ, HDFC का ज्यादा जहां पे गिरावट में हिस्सा रहा है निफ्टी का, अराउंड 70% जहां पे HDFC बैंक का रोल रहा है कि आज की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो इसका ग्लोबल मार्केट पे भी असर रहेगा, और उसके हिसाब से निफ्टी जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेड पॉइंट अभी चार्ट के हिसाब से 21,460 का है मेरे पास। अगर उसके नीचे भी निफ्टी जाती है तो 200 के आसपास जो नीचे ट्रेंड लाइन है, अगर इस चीज को रिस्पेक्ट देती है तो ऊपर बढ़ने के चांस रहेंगे, तब जहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अदरवाइज इसके नीचे सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। तो इसके अलावा कोई मेजर जहां पे न्यूज नहीं है, लेकिन इसे अब निफ्टी को मार्च मंथ तक काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा नए हाई पॉइंट के लिए। तो चलिए, अगर अपॉर्चुनिटी जहां पे मिलती है बाइंग की इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे, तो उसे जरूर फॉलो अप करेंगे। तो इसके अलावा देखना है कि निफ्टी कहाँ हमें फ्लैट ओपनिंग कल को मिलेगी, और उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेशन अगर बेहतर बनता है तो वो करना है। आज के दिन तो मैंने आपको बताया कि हमारी ये वाली लाइंस हमारे लिए हेल्पफुल जहाँ पे रही है, और कल के लिए जे वाली लाइन और जे वाली लाइन, दो लाइंस हमारे पास है। इसके हिसाब से हम देखेंगे कैसा हमें मिलेगा। तो फिलहाल सेलिंग कंटिन्यू है जहाँ पे। तो अगर ग्लोबल मार्केट में जस्ट कुछ पॉइंट जहाँ पे ऐड है, तो जहाँ भी अभी ऐसे ही है। तो एनीवे चलो देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन फ्लैट ओपनिंग अगर निफ्टी मिलती है तो मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा कि निफ्टी कम से कम 21,633 के ऊपर क्लोजिंग दे, तभी मैं कॉल में बैठूंगा, और जहां पर मेरा एसएल बनेगा 21,612 का। और टारगेट की अगर बात करूं तो सबसे पहला टारगेट मेरा रहेगा 21,699 से लेकर 732 तक का, और उसके बाद 21,832 अगला टारगेट रहेगा कॉल साइड में। और पुट में अगर अब एंट्री मुझे लेनी है तो मैं 21,555 यानी कि आज का जो लो है उसके नीचे ही एंट्री रखूंगा, और इसमें मेरा छोटा सा ऐसा रहेगा 21,577 का। और जहाँ पे जो टारगेट नीचे की तरफ रहेंगे उनमें सबसे पहला टारगेट जो मेरा बनेगा वो रहेगा 21,506 से लेकर 460 तक का, और उसके बाद 21,410 से लेकर 360 तक। इसके नीचे अगर जाती है तो एसएल को शिफ्ट करना है। उसके अलावा जस्ट मेजर अपडेट नहीं है, बिकॉज इतना मतलब पैनिक रहा है निफ्टी के लिए आज का दिन। तो अभी अगर स्ट्रगल निफ्टी को करना है तो 2 पॉइंट्स
है हमारे सामने, नीचे की तरफ 21,456 है और ऊपर की तरफ 21,731। तो ये दो चीजें जहाँ पे है, उनके अलावा ये चीज है। अगर कल गैप डाउन रहती है, अगर आप पुट कैरी कर चुके हैं तो आप या तो अपना एसएल रखे साथ ही साथ में सेट करते रहे, या फिर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करें और उसके बाद इसमें ना पड़े तो बेहतर रहेगा। तो लेकिन एक पॉइंट में करना है कि अगर गैप डाउन या तो इस लाइन के ऊपर खुले, या फिर इतना नीचे तो चलो नहीं जाएगा, अगर इस लाइन के ऊपर गैप डाउन खुलता है तब भी आपको अच्छा एसएल लगाना है, या फिर देखना है कि इसके ऊपर स्टेबल कर रही है, नीचे जा रही है, तब आप एसएल लगाकर आगे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जहाँ पर टाइम स्पेंड करिए तो आप वहाँ पे निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर एसएल लगाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एसएल लगाना है 461 के नीचे, तो 506 का आप एक्सएल यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन 40 पॉइंट के अराउंड एसएल है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहेगा। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना, तो अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे जस्ट सेव करना है, उसके बाद मूवमेंट के अराउंड देखना है, या फिर कल के दिन इग्नोर कर देना है, तो वो बेटर रहेगा। तो ओके दोस्तों, ये मेरा कल ट्रेडिंग सेशन रहेगा 14 वीरवार 18 जनवरी 2024, एक्सपायरी डे है निफ्टी का। तो बड़े आराम से आपने यहाँ पे देखना है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।